सवाल इधर देखिए, सवाल में क्या कहा जा रहा है एक बार देख लेते हैं। वृत्त का सवाल है, 5 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार देख लेते। सवाल में कह क्या रहा है, कह रहा है दिए चित्र में, मतलब एक फिगर दे देगा आपको। कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। क्लियर बात है। देखिए, एक वृत्त ओ दे रहा है, एक वृत्त दे रहा है, इसका केंद्र क्या दे रहा है, ओ दे रहा है। ओ के जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे एक्स वाई एक रेखा है और इसके नीचे एक्स डैश वाई डैश है, अर्थात ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। कह रहा है इसमें कि और स्पर्श रेखा सी, और एगो और स्पर्श रेखा डाला गया यहाँ पे सी, जो ए बी और ए बी को एक्स वाई, ए बी एक्स वाई को ए पे देख लीजिए, ए पे मतलब एक्स वाई पे कहाँ कट रही है, ए पे, और एक्स डैश वाई डैश पे कहाँ कट रही है, बी पे। बी पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर ए ओ बी। ये पूरा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, यहां से थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये सी वाला है, इसको मैंने मिलाया, ये रचना के अंतर्गत हम लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूफ कितना आसान होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान प्रूफ होगा। सबसे पहले तो जब हम सॉल्व करेंगे तो दिया वाला बात कुछ लिख लेते हैं। दिया में क्या क्या लिख सकते हैं आप, तो दिया में लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, ये भी बात है। और वृत्त का केंद्र कौन है भाई, वृत्त का केंद्र कौन है, ओ है। ये बहुत ज्यादा बात हम अब नहीं लिखेंगे, इतना बात लिख देते हैं, फाइनल दिया वाला बात हो गया कंप्लीट। अब हमको यहाँ पे लिख देना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। एक एक बात भी लिखेंगे चलेगा, सिद्ध करना है ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना हमको कि 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने एक काम किया, रचना। रचना हमने एक काम किया है कि ओ को किससे मिलाया है, सी से। ये फिगर में नहीं दिया था, ये अपनी मर्जी से किया गया है। क्यों, अब उसका कंडीशन बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ओ को सी से मिलाया, ओ को किससे मिलाया भाई, सी से मिलाया, ये अपनी मर्जी से हमने काम किया था। अब मैं उपपत्ति बताऊंगा आपको, उपपत्ति पे पूरा का पूरा फोकस करना है और पूरा ध्यान लगाना है भाई। अब देखिए, उपपत्ति में आपको पता है कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम दिया वाला पहला लाइन लिख दिए, एक्स वाई पैरेलल क्या हो गया भाई, एक्स डैश वाई डैश, राइट। ये एक्स वाई और एक्स डैश एक्स वाई डैश क्या है, आपस में क्या है, समांतर है। अब एक बात तो आप जानते हैं, इसको दिखाना है, इन दोनों को दिखाना है। हम एक काम कर लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे दो दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कौन कौन देख लीजिएगा। एक त्रिभुज दिख रहा है ए ओ पी, एक दिख रहा है त्रिभुज ए ओ पी, तथा त्रिभुज ए ओ सी, तथा त्रिभुज ए ओ सी में, इन्हीं दोनों में पहले काम कर रहे हैं, राइट। हाँ, सब में काम करने वाले पहले आप इन दोनों में काम करके देखो, कौन कौन त्रिभुज, देखो एक बार और। ए ओ पी एक ये त्रिभुज है, ए ओ सी एक ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कॉमन है वो मैं बता रहा हूं आपको। ओपी त्रिज्या है बाबू, ओपी बराबर, ओपी बराबर ओसी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है। और देखो ए ओ बराबर, देखो ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों क्या है बच्चे, त्रिज्या है। ठीक है, देखते रहो, इन दोनों त्रिभुज में काम कर रहे हैं, इस वाले में और इस वाले में। इसमें ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर होंगे ना। और ये जो ए ओ दिख रहा है आपको, ए ओ बराबर ए ओ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। कैसा भुजा है भाई, उभयनिष्ठ भुजा है। और ये दोनों में क्या है, बराबर है, दोनों त्रिभुज में ही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब दो को भुजा बराबर ये हो रहा है तो इनके अंतर्गत जो कोण बन रहा है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। एक बात हम इतने से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम कह सकते हैं, त्रिभुज ए ओ सी, माने त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ सी आपस में क्या है, सर्वांगसम बराबर है, इसलिए कह सकते, इसलिए कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी, कोण की बात कर रहे हैं, बराबर कौन होगा, कोण ए ओ सी। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा भाई, ए ओ सी आपस में क्या होगा, बराबर। ये अभी काम हुआ एक के लिए, किसके लिए बच्चे, एक के लिए हुआ। ठीक है, हमें काम करते पुनः लेते हैं, क्या लेते हैं,
पुनः ले लेते हैं और पुनः में क्या काम करते हैं बच्चे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। त्रिभुज ही लेंगे और कुछ नहीं करना, ये लेंगे BOQ, त्रिभुज BOQ तथा त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में, ठीक है। अब इन दोनों में काम क्या करने वाले, वही बात सेम सेम यहां भी बताइए। OC और OQ आपस में त्रिज्या है ना जी, तो यानी कि ये देखिए OQ बराबर क्या हो जाएगा OC, ये क्या है भाई, त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर होगा। इसमें भी देखिए OB और क्या हो जाएगा OB, OB बराबर क्या हो जाएगा बच्चे OB, ये क्या है ओबेनिष्ठ, ओबेनिष्ठ है ना, ओबेनिष्ठ भुजा है। अब देखिए इन दोनों भुजाओं के कारण त्रिभुज BOQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो स्पष्ट है कि BOQ यानी कि कोण की बात कर ले, कोण BOQ इक्वल टू BOC, कोण BOC, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मैंने जो भी काम किया है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 गो ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, चारों ट्रेंगल से मैंने इतना काम लिख दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है। एक बार और मैं समझा दूंगा आपको, चलिए इधर ध्यान देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, चूंकि ये और ये बोला गया ना आपस में सब बराबर है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करना है AOB, AOB इतना बराबर कितना प्रूफ करना है 90, ठीक है 90 प्रूफ करेंगे। थोड़ी देर के लिए बताइए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, कितने एंगल बन रहा है, कितने एंगल बन रहा है, 4 बन रहा है ना। एक बात बताइए ईमानदारी से, POQ कैसा रेखा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है 180, राइट, कितने डिग्री का भाई, हाई पूरा चारों को मिला दिया जाए कितना होना चाहिए, कंफर्म है आप लोग, होना चाहिए ना 180। चलिए तो पहला के लिए लिखते हैं AOP, पहला के लिए AOP प्लस दूसरा के लिए AOC, AOC प्लस तीसरा के लिए BOQ, BOQ ले लेते हैं पहले, BOQ प्लस BOC, कोई दिक्कत है किसी को, BOC इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चे, 180 होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, ये चारों मिला के कितना होना चाहिए 180। एक काम कर लेते थोड़ा AOP बराबर AOC है, AOP बराबर क्या लिख सकते हैं AOC प्लस AOC तो बेचारा है ये है, BOQ के देखिए BOQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं BOC, BOC प्लस कोण BOC तो बेचारा है ये है, बराबर कितना हो जाएगा भाई 180। एक बात बताओ, एगो AOC, एगो AOC, कौगो AOC, दूगो AOC हो गया, अब BOC BOC कौगो, दूगो BOC हो गया, बराबर कितना डिग्री 180। दोनों में 2 कॉमन कर लो भाई, 2 कॉमन कर लिए तो देखो इसको, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना 180, है जाके कितनी बार में कटेगा 90 बार में, कितनी बार में बच्चे 90 बार में प्रूफ होने वाला, बस ध्यान दो एक बार इधर देखो, AOC आधावा BOC आधावा, इस पूरे को हम चाहें तो एक भाषा दे सकते हैं AOB, दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो इन दोनों को मैं लिखूंगा AOB बराबर कितना डिग्री आ गया बच्चे 90 डिग्री आ। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है बताइए, एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है फिर से देख लीजिए। कहा जा रहा था कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपस में क्या बच्चे पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और उसके बाद एक ये पूरा कंडीशन दिया था, बस ये ओ से सी को नहीं मिलाया था, हमने क्या किया, हमने लिख दिया, दिया हमने लिखा है कि एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश, यानी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपस में क्या है पैरेलल है, समांतर है।
वृत्त का केंद्र कौन है, ओ है। दिया है, मैं और एक दो लाइन बच्चे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिद्ध करना है में भी जो सिद्ध करना दिया रहता है उसको आप लिख देते हैं। और रचना में अगर जो आपने चित्र में जो दिया हुआ चित्र है उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो उस बात को रचना में लिखा जाता है। तो मैंने एक्स्ट्रा किया, ओ को किससे मिलाया, सी से मिलाया, तो ये एक्स्ट्रा काम था इसलिए मैंने लिख दिया रचना ओ को किससे मिलाया, सी से मिलाया। अब मैं लिखा उपपत्ति, प्रूफ की बात आ गई। प्रूफ कैसे करना है, तो मैं बोला जो दिया है में रहता है उसमें से एक दो लाइन यहाँ भी पहले उतार लो, ये स्टार्टिंग करना है भाई। यहाँ सवाल लगाना, मैंने लिखा एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गया काम पे अपने, और मैंने एक ये ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया। दोनों ट्रायंगल में मैंने दिखाया कि त्रिज्या और त्रिज्या बराबर है और ये भुजा दोनों में है इसलिए भुजा भी बराबर है। जब दो को भुजाएं बराबर है कि उनके अंतर्गत बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो भुजा बराबर है इसलिए सर्वांग समरूप लिख दिया और उनका कोण भी क्या आपस में बराबर है। तो ये मैंने कोणों को दिखा दे कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। वही सेम काम मैंने नीचे वाला भी किया है, देखिए सेम काम किया हूँ, स्ट्रैक भी नहीं हुआ है, जितना लाइन इसमें हुआ उतना लाइन इसमें हुआ है। अब जब ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया तो मैंने देखा कि इसका भी मान मुझे पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, चारों का मान पता है। और ये चारों जिस बिंदु ओ पे बना है वो 180 डिग्री क्रिएट कर रहा है। कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है, पी ओ क्यू, एक सरल रेखा, सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180। तो चारों कोणों को मैंने लिख दिया, 1 2 3 4, चारों कोणों को मैंने दर्शा दिया। अब मैंने इसके बदले इसका मान लिख दिया, एओपी के बदले एओसी और ए बीओक्यू के बदले बीओसी। अब एगो मिलके दूगो हो गया, दूगो कट उठ के आ गया आंसर फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए इसको।